हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला कमेंट यहाँ पर लेते हैं देवाशीष 2024 का। ये लिखते हैं कि LG 4K टीवी को वारंटी आउट होने के बाद अपडेट मत करना, डिस्प्ले में लाइंस आ जाती हैं। देवाशीष जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि LG की टीवी की वारंटी ख़त्म होने के बाद अपडेट अगर आप करेंगे तो उसमें लाइंस आ जाएंगी। मैंने अगस्त 2018 में LG का 55 इंच टीवी परचेज़ किया था। 5 साल उसको हो गए हैं। कई बार उसको अपडेट किया है। अभी 10-15 दिन पहले भी उसमें अपडेट आया था। अभी तक उसमें कोई किसी भी तरीके का इश्यू उसके डिस्प्ले में नहीं आया है। उससे पहले भी मेरे पास में एक LG का 3D टीवी था। 4 साल मैंने वो टीवी यूज़ किया। कितनी बार उसको अपडेट किया, कभी भी उसमें लाइंस नहीं आई। और मेरे एक घर पे मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर LG का टीवी लगा हुआ है, करीब वो भी 4-5 साल उसको हो चुके हैं। तो उसको भी कई बार अपडेट किया है, उसमें भी इस तरीके की लाइंस नहीं आई हैं। किसी एक पर्टिकुलर टीवी में हो सकता है किसी और रीज़न से वो लाइंस आ गई हों। अपडेट होने से कोई लाइंस नहीं आती हैं, क्योंकि LG के टीवी में 4 से लेकर 5 MB के सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट ही आते हैं और एक दो छोटे मोटे जो उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना होते हैं वो आ जाते हैं। बाकी कोई ऐसा बड़ा उसमें अपडेट नहीं आता है जिससे टीवी के डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो आप बिल्कुल टीवी को अपडेट कर सकते हैं, कभी भी उसमें लाइंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो किसी और रीजन से आ जाती है किसी पर्टिकुलर टीवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विजय राज जी का। ये लिखते हैं कि मैंने 55 इंच का LG का 55UT8040 का टीवी लिया, लेकिन इसमें डर्टी स्क्रीन इफेक्ट है। मैंने 18/10/2024 को लिया है। मैंने सेम डे कंप्लेन रेज किया तो सर्विस इंजीनियर आया और पैनल रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया। मैंने बोला मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। उन्होंने एरिया सर्विस मैनेजर को टैग किया। आज उन्होंने कॉल करके बोला कि आपका टीवी ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अभी क्या करें? विजय राज जी, अगर आपकी टीवी में डर्टी पैचेस का इफेक्ट आ रहा है या फिर बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसका पैनल रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर वो पैनल उनके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपको टीवी भी रिप्लेस करके दे देंगे। वैसे 18/10/2024 को आपने ये टीवी लिया है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, तो आई थिंक उन्हें पूरा टीवी ही रिप्लेस करना चाहिए। और अगर एरिया सर्विस मैनेजर ने आपकी जो कंप्लेन है उसको क्लोज कर दिया है बिना टीवी को रिप्लेस किए और बिना पैनल को रिप्लेस किए, तो आप दोबारा से कस्टमर केयर पे कॉल करें और उन्हें आप बताएं कि ऐसी प्रॉब्लम है। पहले जो इंजीनियर आया था उसने प्रॉब्लम बताई थी उसमें और उसके लिए रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट भी डाली थी, पैनल रिप्लेसमेंट की, लेकिन अभी फिर से उन्होंने मना कर दिया है। तो 1-2 बार आप कंप्लेन और करें और ईमेल भी आप उन्हें ज़रूर करें। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप अपने पास में ज़रूर रखें और जो भी जिससे भी बात हो रही है, चाहे उनके इंजीनियर से बात हो रही है, तो उसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास एज ए प्रूफ ज़रूर रखें। और फिर भी वो अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके आप वहाँ पर कंप्लेन करें और पूरी डिटेल वहाँ पर लिख दें। और जो भी एरिया सर्विस मैनेजर है या फिर जो भी इंजीनियर आपके घर पे विजिट करने आ रहा है तो उनकी जो नेम और कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी डेजिग्नेशन वगैरह भी उसमें अपनी कंप्लेन में मेंशन कर दें, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जल्दी ही इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ईशान जी का। ये लिखते हैं कि सर, हाईसेंस की टीवी आपने रिकमेंड की है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है हाईसेंस की, ये नहीं बताया आपने। ईशान जी, देखिए मैंने कई बार हाईसेंस की सर्विस को लेकर डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हैं और अक्सर ही मैं हाईसेंस की सर्विस के बारे में अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि काफ़ी लोगों को सर्विस टाइम पे मिल जाती है। काफ़ी लोग सर्विस में कंप्लेन करते हैं कि उनको सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाई है या बहुत डिले सर्विस हुई है। तो थोड़ा ये डिपेंड कर जाता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, किस विलेज में रहते हैं। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे सर्विस थोड़ा सा टाइम लग जाता है मिलने में। किसी सिटी में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का जो सर्विस सेंटर है थर्ड पार्टी सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं, जीवस के थ्रू ये सर्विस देते हैं। तो वो सर्विस जो सर्विस सेंटर है बेसिकली वो कितना एक्टिवली वर्क करता है, कैसे कस्टमर की कंप्लेन को वो हैंडल करता है, तो वो उन पे बेसिकली डिपेंड करता है। हालांकि ब्रांड कभी नहीं चाहते कि उनकी इस तरीके से सर्विस बेकार हो। कुछ ब्रांड को छोड़कर कुछ ब्रांड का काम है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, चाहे उनका नाम कितना ही बदनाम क्यों ना हो जाए, उन्हें उससे मतलब ही नहीं होता है। तो सर्विस कुछ जगह पे हाईसेंस की ठीक है और कुछ जगह पे हाईसेंस की सर्विस के बारे में कंप्लेन मिली है। तो एक एवरेज सर्विस हम इसको कह सकते हैं। हाईसेंस के अलावा जितने भी बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं सभी जीवस सर्विस के थ्रू ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी की सर्विस सेम टू सेम ही मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुनीता यादव जी का। ये लिखते हैं कि सर LG 7500 55 इंच एंड सैमसंग DOE 70 55 इंच में से कौन सा लें। सुनीता यादव जी, मुझे लगता है यहाँ पर आपको LG 7500 मॉडल परचेज़ करना चाहिए। वैसे इन दोनों ही टीवी में आपको VA पैनल मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट आपको सेम इनमें मिलने वाली है, लेकिन LG 7500 थोड़ा सा बेटर रहेगा। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी बेटर है सैमसंग DOE 70 के कंपैरिजन में। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी सैमसंग के जो ऑनलाइन ओनली टीवी मॉडल हैं उनकी अच्छी नहीं है, तो आप LG UR 7500 मॉडल परचेज़ कर लें तो बेटर रहेगा। और इसका प्राइस भी आई थिंक सैमसंग के इस टीवी से थोड़ा कम है, 2-3 हज़ार रुपये कम है। एग्जैक्ट मुझे भी प्राइस ध्यान में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 2-3 हज़ार रुपये तो प्राइस इसका कम है ही। तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और इस सैमसंग के टीवी से बेटर टीवी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिनेश कुमार जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई, मेरे 55 इंच हाइसेंस की टीवी में बैकलाइट बीडिंग होती है, टीवी की वारंटी भी नहीं है, हाइसेंस वाले बोले कि डिस्प्ले चेंज करवा लो, क्या करना चाहिए सर, प्लीज़ एडवाइस। देखिए, आपका हाइसेंस का 55 इंच टीवी है और आउट ऑफ वारंटी है, यानी कि आपके टीवी को 2-3 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे। तो पैनल रिप्लेसमेंट आप इसका बिल्कुल भी ना करवाएं, उसमें कोई भी समझदारी नहीं होगी। 55 इंच का टीवी है, अप्रॉक्स 25 से लेकर 30 हज़ार की रेंज में आपको इसके पैनल की कॉस्ट रिप्लेसमेंट की आएगी, और उसमें आपको कोई ज़्यादा वारंटी भी वो नहीं देंगे। अगर मैक्सिमम वारंटी देंगे तो 3 मंथ की वारंटी देंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनल रिप्लेसमेंट ना करवाएं। कुछ एक्स्ट्रा पैसे आप उसमें डालकर अपना ये जो टीवी है आप सेल आउट कर दें, और जितने की पैनल की कॉस्ट है वो ऐड करके कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल के आप एक न्यू टीवी परचेज़ कर लें। एक अच्छे ब्रांड का LG वगैरह का टीवी परचेज़ कर लें, सैमसंग का टीवी परचेज़ कर लें, तो वो आई थिंक बेटर रहेगा। पैनल रिप्लेसमेंट करवाने में इसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोहित सिंह जी का। ये लिखते हैं कि मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है, और सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं कि इनके पास 20x25 फीट का एक काफ़ी बड़ा सा हॉल है, तो कितने साइज़ की स्क्रीन उसमें ये लगा सकते हैं। देखिए, मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन की लाइफ वैसे काफ़ी बढ़िया होती है। बेसिकली जो स्क्रीन की फैब्रिक होती है वो तो ख़राब नहीं होती है, जो स्क्रीन का चेचिस होता है वो भी ख़राब नहीं होता है। मेन उसमें मोटर होती है, तो मोटर जो है कभी कभी 2-3 साल बाद वो ख़राब हो जाती है, कभी वो ख़राब भी नहीं होती है। मेरे पास जैसे मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन है तो करीब 3 साल ये ठीक चली, उसके बाद में इसकी मोटर ख़राब हो गई। ख़राब थोड़ा अटक अटक कर वो चल रही थी, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो मोटर ही इसकी ख़राब होती है, अगर वो ख़राब भी होती है तो आपको 1000-1500 रुपये में वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो आप उसे खुद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास में 20x25 फीट का एक हॉल है, कितने इंच की स्क्रीन आप उसमें लगाएं। तो देखिए, 120 इंच की स्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो आपको उसको देखने के लिए करीब 13 से लेकर 14 फीट का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो बेटर रहता है। वैसे मैंने यहाँ पर हॉल में लगाई हुई, तो मेरा ये डिस्टेंस सिर्फ 12 फीट ही है। 12 फीट से मैं 124 इंच की स्क्रीन देखता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि थोड़ा सा पास हो जाता है, डिस्टेंस करीब 13 से लेकर 14 फीट का होना चाहिए। तो 20x25 फीट का आपका हॉल है, तो जो आपकी सीटिंग है वो कितने डिस्टेंस पे होगी। अगर बिल्कुल 20 फीट के डिस्टेंस पे अगर आपकी सीटिंग होनी है तो आप 200 से लेकर 250 इंच की स्क्रीन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉल के मिडिल में रहेंगे, 12, 13, 14 फीट के डिस्टेंस पे आप अगर बैठेंगे तो आप 120 इंच से लेके 130 इंच तक की स्क्रीन लगा सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड में बैठेंगे, 20 फीट का डिस्टेंस अगर व्यूइंग डिस्टेंस अगर आपके पास है, तो आप 200 इंच 250 इंच तक की स्क्रीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुनील शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर और अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के की डिफरेंसेस एक्सप्लेन करें, और इनमें से कौन सा प्रोजेक्टर बेटर है और क्यों। देखिए, मेन डिफरेंसेस इनमें यही होता है कि कितने कम डिस्टेंस से ये कितनी बड़ी स्क्रीन दिखा सकते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं, तो ये आप मानकर चलिए 11 से लेके 12 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन दिखाते हैं। जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं तो ये 7 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन दिखाते हैं। और जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं तो ये 2.5 फीट के डिस्टेंस से 125 इंच की स्क्रीन दिखाते हैं। तो प्रोजेक्टर जितना दूर होता है और प्रोजेक्टर से आने वाली जो लाइट है फिर वो इधर उधर फैल जाती है, तो उससे फिर पिक्चर क्वालिटी का काफ़ी लॉस होता है, ब्राइटनेस में काफ़ी लॉस होता है। तो जो प्रोजेक्टर कम डिस्टेंस से बड़ी स्क्रीन दिखाता है तो उस पर बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं जो कि 7 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन दिखा सकते हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर से।
और जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं तो बेसिकली लेज़र प्रोजेक्टर आते हैं जो कि बिल्कुल स्क्रीन के नीचे ही उनको 1.5 फीट या फिर 2 फीट के डिस्टेंस पे टेबल पे रखा जाता है और नीचे से फोकस करके वो लाइट स्क्रीन पे डालते हैं। लेज़र प्रोजेक्टर मेनली आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर में, तो उनकी पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती है। तो इनमें वैसे बेटर अगर मानेंगे तो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर ही बेटर होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। उससे सस्ते फिर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर आते हैं और उनसे सस्ते फिर लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर आते हैं। तो ये बजट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कितने बजट में आपको परचेज़ करना है। अगर आपका बजट 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट 60 से लेके 70 हज़ार रुपये के आसपास है तो आप शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक है तो आप लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं संदीप अग्रवाल जी का। ये लिखते हैं कि सोनी ब्राविया X74L 55,000 रुपीज़ में लेना क्या सही डिसीजन होगा। संदीप जी देखिए, सोनी X74L का जो 55 इंच का वेरिएंट है इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस 54,000 के आसपास ही रहता है, 54-55 के आसपास ही रहता है। तो वैसे तो उसका प्राइस ये ठीक है, लेकिन सेल के टाइम पे इसका जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। जैसे कि अभी दिवाली सेल आई थी तो इसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था। आई थिंक इस पे 7,000-8,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे ये टीवी आपको 42-43,000 रुपीज़ में ही मिल रहा था। तो ये टीवी इस टाइम जो है बहुत ही बढ़िया प्राइस पे सेल हो रहा है, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट यहाँ पर इस टीवी पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्राइस है 54,990 रुपीज़ और यहाँ पर इस पे 2,500 रुपीज़ का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसे नो कॉस्ट EMI पे अगर आप बुक करेंगे तो 8,250 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर आपको और मिल जाएगा, यानी कि टोटल 10,750 का डिस्काउंट यहाँ पे इस टीवी पे दिया जा रहा है। और ये टीवी आपको मिलने वाला है सिर्फ 44,240 रुपीज़ में। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। आई थिंक आपको नेक्स्ट सेल का वेट करना चाहिए। तो जनवरी में प्राइम डे सेल आएगी, तो आप उस टाइम अगर आप ये टीवी परचेज करेंगे तो ये आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। कम से कम आपको 7,000-8,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपको डिस्काउंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस टाइम सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप अभी ये टीवी परचेज ना करें, सेल के टाइम पे परचेज करें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इमरान जी का। ये लिखते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर 30K। इमरान जी 30,000 रुपीज़ की रेंज में अगर आपको बेस्ट प्रोजेक्टर परचेज करना है तो आप परचेज करें जेडको लेजेंड प्रोजेक्टर है, वो आप परचेज कर लें। ये आपको 26-27 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी उसकी काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया दी गई है, HDMI आर्क का सपोर्ट दिया गया है, HDR का सपोर्ट दिया गया है, 4K का सपोर्ट दिया गया है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। 30,000 रुपीज़ की रेंज में वो आप परचेज़ कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।